छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH जोरदार तालियों से स्वागत करिए भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन। सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम। जौनपुर में टूटी फूटी साइकिल पे चलने वाला, मिट्टी के घर में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? हमने आपके बचपन के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आपके पिताजी पुजारी थे, दिन भर भगवान की पूजा करते थे। शाम को जब घर आते थे तो आपकी शिकायतें मिलती थी और फिर आपकी आरती उतार मेरी पूजा होती थी, उनको बड़ा आनंद आता था मुझे मारने में। आपने बचपन में इतनी मार खाई कि आपने फैसला किया कि बड़ा होकर हीरो बनूंगा और विलन को मारूंगा। बेहतर प्रशासक कौन? आप लोग ऐसा प्लान करके मारते हो बा, यू आर डेंजरस लीथल गाय। एक तरफ आप जनसंख्या कानून का समर्थन कर रहे हैं जबकि आप खुद 4 बच्चों के पिता हैं। उस टाइम पे ऐसा कोई बिल नहीं आया, अगर उस टाइम पे रोकथाम हो जाती तो 140 करोड़ की आबादी नहीं होती। क्या इसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? कॉफी वॉफी पिलाओगे कि आप लोग एकदम लेटा ही दोगे? बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन? क्रम बताना है। स्वरा भास्कर, जया बच्चन, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण। बेहतर एक्टर का क्रम बताइए जरा। क्या ये शो है भाई? ये तो रिमोट से लहंगा उठाएंगे जैसे गाने जो बनते हैं आपके, उसके बाद आप लोगों को क्या नसीहत देंगे? आज मैं कान पकड़ के वापस से। आपने आदि पुरुष फिल्म देखी? हमने 10 मिनट ही देख पाया, लेकिन आपका जो एक रिएक्शन है वो मैं जरा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। क्या पोस्ट प्रोडक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी? ऐतिहासिक फिल्म। 10 मिनट में आपको हॉलीवुड से अच्छी लग गई फिल्म? क्या बात है, बड़ा अच्छा भाई। टीवी 9 ने अच्छा रिसर्च किया। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। शो अमेजिंग है भाई, मजा आ गया। वेल प्लान्ड बट व्हाट अ लवली शो। Thank you, आई लव दिस शो। नमस्कार। उनके दिल में हर हर महादेव बम बम बोले हैं, खूब तालियां बजी हैं, रैली या पर्दे पर जब जब बोले हैं, पर्दे पर खलनायक भी बने हैं मगर असल में सज्जन हैं। यूपी बिहार के लिए वही मिथुन चक्रवर्ती, वही अमिताभ बच्चन हैं। घर जौनपुरी है, शोहरत भोजपुरी है और सांसदी गोरखपुरी है। आज टीवी 9 के स्टूडियो में वो आ रहे हैं खुद। आज का शो बहुत है अद्भुत। आप शायद पहचान गए होंगे, पहचान तो गए होंगे आप सभी लोग। हमारे आज के मेहमान को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भोजपुरी सुपरस्टार, हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकार, गोरखपुर से बीजेपी के सांसद भगवा लहराना है, जिनका मिशन टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं, रवि किशन। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। वाह रवि जी, स्वागत है आपका। ना बढ़िया, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? यही कहूंगा, सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू। दोनों हाथ उठा के बोलिए, नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप स्वागत है रवि जी आपका। प्लीज बैठिए, विराजिए, प्लीज बैठिए। पूरे जोश से हमारे स्टूडियो को भर दिया रवि जी ने। रवि जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यूपी बिहार के लिए
आप ही मिथुन चक्रवर्ती हैं, आप ही अमिताभ बच्चन हैं। ये सही कहा या नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन टीवी 9 के अमिताभ बच्चन मुझे आप लगते हैं। अरे मैं पता नहीं, हाँ लोग ऐसा नाम देते हैं, बट 700 फिल्म की ये जनता ने नाम दिया मुझे। और आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो मिस्टर बच्चन हैज गिवन मी दिस नेम व्हेन आई वाज शूटिंग विद हिम फॉर वन फिल्म। सो ही सेज ही इज भोजपुरिया बच्चन, नॉट मी। पॉलिटिकल सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक चीज हम सब जानना चाहते हैं कि जौनपुर में टूटी फूटी साइकिल में चलने वाला, मिट्टी के घर में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? क्या बात है, बड़ा अच्छा भाई, टीवी 9 ने अच्छा रिसर्च किया। मैं एक प्रीस्ट का लड़का रहा, और मिट्टी का घर डेफिनेटली, टूटी हुई साइकिल जो रस्सी से बंधी हुई रहती थी, और अध्यात्म और ज्ञान पापा का दिया हुआ, ये बहुत बड़ी शक्ति थी मेरे पास, वो ऊर्जा थी। तो मेरी पूंजी वो थी, और वो शक्ति ने ही मुझे, और ईमानदारी चूँकि उनके पास जो था उन्होंने दिया, और वो मुझे एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अननोन मौत नहीं मरना है। मैं जहाँ पे आप लोग सोच लेते हैं कि मैं अनजान मौत, आप सब लोग यूथ हैं, यंग हैं, एंड यू नो ऑल ऑफ देम ऑल्सो मस्ट हैव डिसाइडेड। हमारी जो 5 नारी शक्तियाँ यहाँ ताकतवर बैठी हैं, जो कि कुछ ही समय में मेरी ड्रिलिंग होने वाली यहाँ खतरनाक टाइप की। जहाँ आप लोग सोच लेते हैं कि अनजान मौत नहीं मरना है, मैं धरती पर हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करने आया है। आप लोग सब लोग ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, सबके एक रीजंस हैं, और वो रीजंस अगर आप तलाशते हो और सोचते हो कि मैं जिस दिन मेरी मृत्यु हो, मरना सबको है, लेकिन मुझे लोग जाने, मेरे पड़ोस के, मेरे बिल्डिंग के, मेरे एरिया के, मेरी कॉलोनी, जिले के, मेरे देश के, तब आप लोग एक सार्थक जिंदगी होती है, जो कंप्लीट एक साइकिल करके ऊपर जाते हो। बिकॉज सब लोग, जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं और जितने मुझे पूरे देश में सुन रहे हैं इस वक्त, सब लोग किसी ना किसी कारण से धरती पर आए हैं। वो रीज़न ढूंढना, जिसने भी रीज़न ढूंढ लिया वो एक मुकाम पाता है, और उसकी वजह से मैं रवि किशन बना। हमने आपके बचपन के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आपके पिताजी पुजारी थे, दिन भर भगवान की पूजा करते थे, शाम को जब घर आते थे तो आपकी शिकायतें मिलती थी और फिर आपकी आरती उतारते मेरी थे। पूजा होती थी। उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा शायद, वो बहुत मारते थे, उनको बड़ा आनंद आता था मुझे मारने में और मैं उनके आनंद को देखता था। उनको दिन भर की अपना कुछ होगा, उनको लगता था मैं नालायक निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा ही चंचल था, मैं डांसर था, बचपन से कुछ नाचने लगता था। जब माँ भगवती की कृपा होती है तो आप कहीं पर भी जन्म लें, आप मंदिर में भी जन्म लें, लेकिन अगर ईश्वर ने एक प्रारब्ध, कहते हैं ना कि आपकी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है धरती पे आने के पहले, जिस दिन आप जन्म लेते हैं आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो मैं डांसर भी रहा, म्यूज़िक रहा, स्टाइल कुछ अलग थी, चलता कुछ टेढ़ा था मैं, तो मुझे लगा कुछ तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, कुछ करने आया हूँ। और वो उनको अजीब लगता था कि ये मेरे घर में प्रीस्ट हो सकता है या किसान हो सकता है, सरकारी नौकरी करेगा, वाई इज बिहेविंग लाइक दिस। थोड़ा सा उनको लगता था नालायक है, उनको लगता था कि कुछ गलत रास्ते ना चला जाऊं, गलत संगत ना हो, तो वो मारते थे। और उस टाइम पे 80s 90s में मारने का प्रचलन माता पिता को था कि मारो तो ही ठीक होंगे। तो अब बदला है, अब माता पिता लोग नहीं मारते हैं, बिकॉज मारने से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन क्या ये अफवाह है कि आपने बचपन में इतनी मार खाई कि आपने फैसला किया कि बड़ा होकर हीरो बनूंगा और विलन को मारूंगा? नहीं, मतलब इतना था कि उसी मार के डर के मुझे एक दिन लगा मेरी माताजी को कि ये शायद मर ही जाएगा मार खा खा के। तो उन्होंने एक 500 रुपये दिए मुझे और कहा कि मैं एक दिन, उन्होंने क्या रामलीला हम करने गए थे, सीता जी का रोल करते थे हम, और मैं बहुत सुंदर सीता माँ का रोल करता था। बिकॉज मैं अभी तो एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा शरीर बना लिए हैं, लेकिन पहले बहुत शरीरे थे हम, दुबले पतले थे, तो बड़े लगते थे। उनको साड़ी लेके माँ की गए थे, उनको पता चला, पकड़ लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने उस दिन लगा था कि आज हम ख़त्म हो जाएंगे, तो माँ ने वो दिया 500 रुपये। और मैं बम्बई जब हुआ करता था, मुंबई, और मैं वहाँ के लिए रवाना हुआ, भागा। क्या उम्र थी आपकी? आई मस्ट बी 16 ईयर ओल्ड। क्या बात, 16 साल के थे।
रवि किशन जी, आपने बताया 16 साल की उम्र में आप मुंबई, जो तब बम्बई थी, वहाँ पहुँचे। बहुत युवा थे और ऐसा भी सुना है हमने और कई बार आपने शायद इसका जिक्र भी किया है कि आपको जो स्ट्रगल के दिन थे, जो शुरुआत थी, उसमें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। हाँ हाँ, देखिए वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। उसमें आपको भांत भांत के लोग मिलते हैं। ये दुनिया इतनी सुंदर है और इसमें आपको हर तरीके के लोग, रक्षक मिलते हैं, भक्षक मिलते हैं। तो जीवन का प्रोसेस है। स्ट्रगल डेज में आप टकराते हैं, मतलब फीमेल को भी होता है तो मेल को भी होता है, तो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और मैं कभी सरप्राइज या शॉक नहीं रहा। मुझे लगा नहीं, ये वे तो जाना ही नहीं लाइफ में, क्योंकि पापा ने, अभी वो नहीं रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, उन्होंने एक चीज़ सिखा दी थी कि शॉर्टकट होता ही नहीं, ज़िंदगी में शॉर्टकट होता ही नहीं। और शॉर्टकट है तो फिर वो आप बहुत ही शॉर्ट लाइफ भी देता है। तो मुझे पता था कि मुझे मेहनत करना है, बनना है। आई हैव अ टैलेंट, मैं थिएटर करूँगा, मैं अपने आप को पूरा रेडी करूँगा, बट मैं ईमानदारी से आऊँगा और मैं फिर लंबा रहूँगा। और आज 35 साल हो गए, ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स, अभी भी सिनेमा कर रहा हूँ, अभी भी फिल्में मेरी आ रही। वैसे अब आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बता दीजिए, कौन वो नाम बता पाएंगे कास्टिंग काउच में उस जमाने में? अरे नहीं, अरे भाई, जीवन में ऐसे सब आप लोगों को भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। कुछ हल्का फुल्का होता है, कोई कॉफ़ी पे बुलाता है, कोई चाय पर, कोई बोलता है मुझे लगता था रात में कौन सी कॉफ़ी पीते हैं लोग। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा आता है लाइफ में। बट यू डोंट हैव टू अवॉइड, जस्ट अवॉइड। ऐसा कुछ डरने का नहीं, भले जेब में पैसे। इसीलिए मैं कहता ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये लाइफ में या कि डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर, अपना स्पाइन को स्ट्रांग रखना है, अपने एटीट्यूड को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको लेके चलता है और वही बनाता है। जी, आपके फिल्मी करियर से बात करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले भोजपुरी स्टार आप थे। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने आपसे फ्री में काम करवा लिया, तो अब आपने कहा कि अब तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला राइट, बहुत स्वीट, कितना सच कहा। मुझे 15 साल लोगों ने पैसे ही नहीं दिए थे इनिशियली। मुझे लोग कहते थे, डील देते थे कि या तो आप काम ले लें या तो पैसे, अगर इफ़ यू वांट वर्क तो फिर विल नॉट पे यू। और मुझे काम, मुझे एक्टिंग, ये कैमरा, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। ये ब्लैक कैमरा मैं देखता था जैसे ऐसे पागल हो जा। मतलब मेकअप की डिब्बी मैं जेब में लेके या गाड़ी में लेके रखता था। अगर शूटिंग नहीं होती थी तो मैं उसको उसी को स्मेल करता था और मैं एकदम ऐसा सोचता, फिर मनाता था भगवान से कि कब मेकअप मेरे चेहरे पे लगेगा। सो वो जब मैडनेस होता है तो उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। जब उन लोग देखते हैं कि एकदम भूखा है, इसको कैमरे पे, इसको पर्दे पे आना है, इसको डायलॉग बोलने का तड़प है, ये दीवाना टाइप का है कुछ, तो उन लोग फिर वो डील रखते थे कि विल नॉट पे यू, हम लोग कन्वेंस खाली देंगे, आप आओ, खाओ वगैरह, आपको लंच वंच देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, बट विल नॉट पे यू मनी। ऐसे ठीक है, मुझे काम ज़रूरी है और मैं काम का दीवाना था, और तो ऐसा हुआ मेरे साथ। वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? वो मैडनेस अभी भी जिंदा है? हाँ, दिखता नहीं है मैं पूरा नॉर्मल कहाँ है, तो दीवानगी तो मेरे में वो पार्लियामेंट में भी दिखती है। वो आज टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसीलिए नाम आ गया, फर्स्ट टाइमर में, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला, सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले भी आप हैं, सबसे ज्यादा। और सुरभि, इंटरेस्टिंग बातें आज आपके जरिए पता लग रही हैं। चलिए, कास्टिंग काउच की भी बात हो गई, आपकी फीस को लेकर भी बात पता लग गई, एक एटीट्यूड की बात भी आपने कर दी। जाहिर सी बात है, वो एटीट्यूड होना भी चाहिए। लेकिन जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स हैं, क्या ये एटीट्यूड ही वजह बनता है उनकी अनबन का? और ये भी बता दीजिए कि आपकी अनबन या आपकी कोई खिचखिच स्टार्स के साथ रही है और क्या अब वो खत्म हो चुकी है? नहीं, मेरी मनोज तिवारी हमारे अब तो भाई, छोटे भाई ही हैं, बट इनिशियली जब मैं आया, फिर देन बिकॉज मैंने शुरुआत की, फिर ही केम, तो बाद में एक होता है कि वो अगल बगल के जो होते हैं वो चढ़ा देते हैं कि अरे नहीं, उनसे कम बात करें और वो बड़े आप लोग ज़्यादा ना दिखाई दें। वो थोड़ा सा ईगो क्रिएट करते हैं दो स्टारों के बीच में कि सुपरस्टार कौन रहेगा, किसकी फिल्म में ज़्यादा कलेक्ट करेंगे मैं पैसा। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि एक भोजपुरी फिल्म थी और उसमें आप और मनोज तिवारी दोनों एक्टिंग कर रहे थे, और कहा जाता है कि मनोज तिवारी जी को आपको मारना था और आपने ये शर्त रख दी कि नहीं, मैं भी उनको मारूंगा। क्या किस्सा था वो?
हाँ भाई, अब वो जब मैंने कहा ना कि एटीट्यूड तो था, मैंने भोजपुरी के लिए किया था और मुझे पता था वो मैं चोर या डाकू कुछ रहता था उस फिल्म में। क्या था, मैं गुंडा था या कुछ था। और हम लोग, निरहुआ ने बताया था कि आप गुंडे थे और मनोज तिवारी पुलिस वाले थे। हाँ, एंड देन ही कम्स टू माई विलेज, जो मेरे गांव में आते हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं बड़ा वाला हूँ। तो मैंने बोला कि वो मेरे कंधे पे हाथ ऐसा रखते हैं कि अरे यू अंडर अरेस्ट, ऐसे जैसे कहा। तो हमने उनसे कहा कि भाई हेलो बॉय, जोन गाँव बा एजा पत्ताओ गिरला तो पहले पत्ता आवाला हमरे दुआरे, मीन्स ही कम्स टू माई डोर, दुआरे आवाला, खटखटाला, हम दरवाजा खोलीला, पत्ता हमसे पूछाला कि भैया गिरी कि ना गिरी। और वहां आके तो मैं बोला वहां आके तुम मुझे कैसे छू सकते हो। फिर उसमें शूटिंग बंद हो गई थी, बड़ा लफड़ा हुआ। खबर ये थी कि फिल्म में आप मनोज तिवारी जी की पत्नी को छेड़ रहे थे और आप मारने की भी शर्त रख रहे थे। नहीं, ये ऐसा था, बट यार ऑल दैट फन, हमारी बहुत स्टोरीज है ऐसी। आपके पिताजी बड़े नाराज हुए जब आपने फिल्मों में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नचनिया बनना है क्या? हाँ, बिकॉज सी प्रीस्ट एक ओबी शुक्ला, सो बड़े अध्यात्म के बहुत बड़े मेरे गुरु वही हैं लाइफ के। वो लोग कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते। पहले 90s 80s में अब तो फैशन हो गया, अब तो बड़े बड़े परिवार के लोग बच्चे सिनेमा में आ रहे हैं। अब तो एक ट्रेंड हो चुका है कि सिनेमा में ही इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड, ही इज़ वर्किंग इन हिंदी सिनेमा, व्हाटएवर। सो पहले बहुत बुरा मानते थे कि सिनेमा वाला एक मिथ्या थी कि शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, जुआरी होते हैं, नशा पत्ती करते हैं, गलत होते हैं, बहुत सारी शादियां करते हैं। एक अलग सी धारणा लोगों ने बनाई थी एक कलाकार बिरादरी के लिए, जो कि गलत है। मैं बाहर के समाज में वो ज़्यादा देखता हूँ, बशर्ते मैं वहाँ पर, चूंकि सारे मित्र हैं, वहाँ तो फिटनेस फ्रीक होते हैं, बिकॉज यही रोजी रोजगार है। मैं वापस आता हूँ अपने सवाल पर। जब पिताजी ने नचनिया कहा तो आपने बुरा नहीं माना, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी अपने साथ नचनिया लेकर घूमते हैं, तो आप एकदम भड़क गए। नहीं, देखिए, अब वो गरिमा थी उनकी, वो मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं अपने समाज के। उनको ये शब्दों का प्रयोग चुनाव के वक्त में ये हर्ट करता है। गोरखपुर एक स्वर्ग जैसा, एक मिनी मॉरिशस मैं कहता हूँ उसको। तो वहाँ फिल्मों की बहुत शूटिंग होती है। अब उस पर कोई आके, नेताजी आके बोलें हमारे प्रोफेशन पे, जो मेरी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो भोजपुरी को हमने पूरे देश में, विश्व में जनवाया, मैं वो आदमी हूँ, उसको आप डायरेक्टली नचनिया बोल दोगे। तो मेरी इतनी साल की जो तपस्या है, ये मेरा मेकअप करके काम करना, ये कई लोगों का घर बसाया है, मैंने अपने परिवार को बसाया, कितने लोगों की शादी ब्याह हुई इसमें, ये कितने लोग जी खा रहे हैं। अभी पूरा लाइटिंग है, सेटअप है, उसमें लाइट मैन है, कैमरा मैन है, देन मेकअप पीपल, एवरीबॉडी, कॉस्ट्यूम गाय, कितने लोग पैसा ले जाते हैं। ये हम लोग जब इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, तो इसको आप आके एक शब्द में, गंदे शब्द के साथ नहीं गिरा सकते हैं। मेरी एक तपस्या है, मेरी तपस्या, मैंने मेहनत की। मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं रहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मुझे राजनीति कोई गद्दी में, विरासत में नहीं मिली। मैं अपनी मेहनत से यहाँ आया हूँ। मैं एक मेहनत से, एक रवि किशन ने एक नाम बनाया, उसमें मैं, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूँ यहाँ पर। उस आदमी को आप एक शब्द में गिरा नहीं सकते, और किसी को अधिकार भी नहीं देता हूँ मैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।